हेलो दोस्तों, आपका एसएफ स्टडी क्लास पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच जाए। हम दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूर्ण संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी। पूर्ण संधि है जो 1932 में हस्ताक्षरित की गई थी, 24 सितंबर 1932 को। और यह पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षरित की गई थी। और किन किन के मध्य की गई थी ये? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूर्ण समझौता हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, शब्द का समूह गायन किससे संबंधित है? यह गुरु पूरब से संबंधित है। ठीक, क्योंकि इस पर गुरु नानक देव का जन्मदिन मनाया जाता है। गुरु एक उत्सव है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? मांड लोक संगीत है जो राजस्थान से संबंधित है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम उड़ीसा का है, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात का। कुचिपुड़ी नृत्य तो आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम है जो एक केरल का है, ना कि उड़ीसा का। ठीक, और केरल का एक और है जो कि है मोहिनीअट्टम, और एक और है कथकली। ठीक, यक्षगान कर्नाटक का है ही, गरबा गुजरात का। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। मोहिनीअट्टम केरल का है, ना कि उड़ीसा का। उड़ीसा का उड़ीसी है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित कौन सा समाचार पत्र संपादित किया गया था? इनके द्वारा है जो राष्ट्र गोपतार समाचार पत्र को संपादित किया गया था। और दादा भाई नौरोजी, एक क्वेश्चन और बनता है इनसे, दादा भाई नौरोजी को जो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, और इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर कैला सत्यार्थी के द्वारा लिखा गई थी। ठीक, इनके द्वारा और भी 2 पुस्तकें और हैं इनकी, आज़ाद बचपन की और एक थी, और इनमें से एक और थी, उसकी थी बिल फॉर चिल्ड्रन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब में बहने वाली नदी नहीं है? ठीक, इनमें से कौन सी नदी जो पूरब की ओर नहीं बहती, पश्चिम की ओर बहती है? बताओ। वो नदी है माई नदी। ठीक, वसुधरा स्वर्णरेखा बह गई तो पूरब की ओर बहती हैं। माही हो गई, नर्मदा, तापी, साबरमती पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? यानी कि जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ऐसे कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण में रहती है? ठीक, वह है उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश में और भी उत्तर प्रदेश के कई क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और उत्तर प्रदेश के कुछ वो विश्व धरोहर स्थल हैं जिन्हें कि यूनेस्को में शामिल किया गया है। आगरा का किला हो गया, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसके साथ निहित हैं? किसके साथ निहित हैं ये पूछा है। ये हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक, आरबीआई के। एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? इनका अधिनियम आया था 1934 में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? ये हुआ था 1949 में। ठीक, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले गवर्नर कौन थे? इसके थे पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर इसके वो थे सीडी देशमुख। ठीक, जो कि 1943 में बने थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? लेंस की ऐसा शक्ति है जो इकाई जो डायोप्टर होती है। ठीक, किलोवाट है जो ऊर्जा की होती है, जूल है जो कार्य की होती है, वाट है जो शक्ति की होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पहला किला था? इसका फर्स्ट किला कौन सा था जो इन्होंने बनवाया था? वह था फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि चेन्नई में बनवाया गया था। ठीक, सेकंड पर बनवाया गया था इनके द्वारा सबरी का किला, जो कि मुंबई में है, मुंबई में बनवाया गया था। तीसरा था इनका फोर्ट विलियम, जो कि 1696 में बनवाया गया था। ठीक, जो कि कोलकाता में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान कब हुआ था? ये कब भेजा गया था? किसके द्वारा भेजा गया था? ये भेजा गया था PSLV C-25 के द्वारा। ठीक,
और ये 2013 में भेजा गया था। ठीक, और इनसे और क्वेश्चन बनता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा है जो गुजरात की है। ठीक, जो कि जिसकी लंबाई हो है 1600 किलोमीटर। ठीक, 1600 किलोमीटर है। ठीक है ना। और जो कि और अपने भूमि भारत की सभी स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा भारत की है जो 15,200 किलोमीटर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। ये बताना है कि राष्ट्रीय हीरा संस्थान है जो कहाँ पर है। ठीक, ये है सूरत में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है। जो द्वितीय प्रदूषक बताना है कौन सा है इनमें से। द्वितीय प्रदूषक है आपका धुंध, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश है जो प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार भारत के निम्नलिखित में से किसके वैज्ञानिक द्वारा से जुड़ा है। यानी क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, ये बताना है आपको। ठीक, ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक, और होमी जे बाबा क्या है। होमी जे बाबा से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है इन्हें। ठीक, होमी बाबा को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है। ठीक, पहला आपातकाल था भारत और चीन के युद्ध के समय जो कि 1962 में लगा था, और दूसरा था भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 में, और तीसरा लगा था आंतरिक अशांति के लिए 1975 में। ठीक, और यह किस अनुच्छेद का राष्ट्रीय आपातकाल है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। कि जो कि उत्पादन का कारक नहीं है, इनमें से कौन सा है वो कर नहीं है। ठीक, पूंजी, श्रम, भूमि, ये उत्पादन के कारक हैं। 4 हैं उत्पादन के कारक। इनमें श्रम हो गया, पूंजी और भूमि, एक और है जो कि उद्यमी है। ठीक, कौन सा है, उद्यमी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोषण के 6 पैसे मोड की आवश्यकता होती है। यानी कि पोषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है पौधों को। यह होती है इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल, सूर्य के प्रकाश और अन्य पोषक तत्व हैं जिनको पौधों को आवश्यकता होती है। स्वपोषी वो होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जिनमें आते हैं कि नील हरी शैवाल हो गए, हरे पौधे हो गए, और स्वपोषी तो वही है। और परपोषी भी होते हैं जो अन्य किसी पर निर्भर रहते हैं, जिनमें हम जानवर होते हैं, आदमी आते हैं, और प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा, ये परपोषी हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2020 कौन है। फेमिना मिस इंडिया 2020 कौन है। ये हैं मानसा वाराणसी जो कि फेमिना मिस इंडिया 2020 हैं। 2019 में तो ये बनी थी, इनका नाम है सुमन राव। ठीक, 2018 में अनुकृति व्यास, और मानसी चिल्लर 2017 में मिस इंडिया थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद अब आपके क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ठीक,